पिछले 1 घंटे से आप राजस्थान का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल देख रहे हैं और अब तक आपने राजस्थान के लोगों से पूछे गए सवालों का जवाब जाना। अब बारी है उस नंबर की जिसका बेसब्री के साथ आप इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही देर में पहले रीजन का नंबर हम आपके सामने रखने वाले हैं। बस पहले रीजन का नंबर आने ही वाला है। कुछ ही देर में नंबर खुलेगा राजस्थान के पहले रीजन का, यानी जनता वहां क्या सोच रही है आपको यह पता चल जाएगा। बस कुछ ही देर का इंतजार, कुछ पलों का इंतजार, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आखिर राजस्थान में क्या होने जा रहा है। उसका एक संकेत आपको जरूर मिल जाएगा आज एबीपी न्यूज पर। और आंकड़े बताने के लिए अलग अलग रीजन में हमारे तमाम साथी मौजूद हैं। हर रीजन का नंबर बारी बारी से खुलेगा। डेटा आना शुरू हो चुका है। हमारी टीम डेटा पर काम भी कर रही है और सबसे पहले रीजन का डेटा जो आने वाला है और सबसे पहले जिस रीजन का डेटा हम जानेंगे उसके लिए मैं आपको लिए चलता हूं सहयोगी विवेक के पास। विवेक, देखिए अखिलेश, बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको बता दूं कि हड़ौती रीजन जो सबसे अहम है, क्योंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं वो इसी रीजन का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो उसके आंकड़े बहुत अहम है। क्या है कि हड़ौती रीजन में अपनी ऐतिहासिक पहचान के लिए ये पूरा इलाका जो है ये जाना जाता है। ये इसकी खासियत है। इसकी और भी खासियत हम आपको बता दें कि प्राचीन काल में मीणाओं ने यहां शासन किया था। इस पूरे इलाके में भी, इस पूरे इलाके में 4 जिले आते हैं जो रीजन वाइज जो हमने बांट के इसका सर्वे किया है। पूर्व सीएम जो वसुंधरा राजे सिंधिया है, जो आंकड़ा मैंने आपको बताया और इसकी जानकारी मैंने आपको पहले भी दी कि वसुंधरा राजे इसी इलाके से आती हैं, तो ये जो रीजन है ये काफी अहम हो जाता है सर्वे के लिहाज से भी और उस लिहाज से भी कि आखिर जो पीएम, माफ कीजिए, जो सीएम फेस रही हैं वो कितनी अहम है। अब वोट शेयर आखिर में किस पार्टी का कितने फीसद रहा था वो भी जानकारी हम आपको बता देते हैं। जो बीजेपी है वो 53%। आपको आंकड़े के बाद हम आपको बताएं कि सर्वे के बाद जो है वो क्या निकल कर आया है। बीजेपी इसमें 53% है, कांग्रेस का 44% और जो अदर्स जो दूसरे हैं उनका 3%। ये आंकड़ा निकल कर सामने आता है। तो इसमें अभी फिलहाल जो है बीजेपी का बोलबाला दिख रहा है 53% के साथ। ये हड़ौती रीजन का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं और अब आपको फिर सीटों की जानकारी भी दे देते हैं कि सर्वे में क्या कुछ निकल कर आया है। बीजेपी 9 से 13 सीटें, कांग्रेस को 4 से 8 सीटें मिल सकती हैं। टोटल इस इलाके में, इस रीजन में 17 सीटें हैं। अदर्स जो हैं उनको 1 सीट तक मिलने का अनुमान जताया गया है। इस पूरे इलाके में 17 सीटों के साथ 9 से 13 बीजेपी, कांग्रेस को 4 से 8 सीटें मिलेंगी और दूसरे 0 से 1 सीट मुश्किल से मिल सकती है। तो इसमें भी अभी फिलहाल जो सर्वे आया इसमें 9 से 13 सीटों के साथ बीजेपी इस ओपिनियन पोल में बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अखिलेश जी बिल्कुल, जो तस्वीर नजर आ रही है उसमें साफ तौर पर लीड लेती हुई यहां पर बीजेपी नजर आ रही है। अभी की बड़ी खबर, जो पहला जो नतीजा आ गया सर्वे का उसमें आप देखिए क्या नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे, हड़ौती रीजन में बीजेपी को साफ तौर पर बढ़त दिख रही है। फासला लगभग डबल का है। हड़ौती में बीजेपी को 9 से 13 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं इस रायशुमारी के मुताबिक, जबकि कांग्रेस की लिहाज से मैं बात करूं तो 4 से 8 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। ये हमने हड़ौती रीजन का आंकड़ा आपके सामने रखा है। तो एक जो क्षेत्र है वहां पर क्या होने जा रहा है, जो अलग अलग क्षेत्रों में राजस्थान को बांटा गया, तो हड़ौती में क्या होने जा रहा है उसका संकेत तो आपको मिल गया। लगभग चीजें साफ हो चुकी हैं। बाकी जगहों पर क्या होगा उसे भी हम समझेंगे। हमारे साथ हनुमान बेनीवाल जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है हनुमान बेनीवाल जी। आप अगर देख पा रहे हो हमारा सर्वे हड़ौती रीजन का भी फिलहाल हमने दिखाया है, यहां पर बीजेपी साफ तौर पर लीड लेती हुई नजर आ रही है। जी देखिए, धन्यवाद। हड़ौती बीजेपी का गढ़ रहा है और ये 17 सीट, क्योंकि राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी थी शुरू में वो हड़ौती से शुरुआत हुई थी। हड़ौती और मेवाड़ के अंदर बीजेपी कहीं न कहीं मजबूत रही है हमेशा। तो हड़ौती और ये हड़ौती तय नहीं करती अभी तो। वैसे तो ओपिनियन पोल की तरफ आप बढ़ रहे हैं, शायद इसमें तीसरी पार्टियों का सर्वे भी नहीं हुआ होगा। 18 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें 3,56,00,000 वोट पड़े थे 2018 के अंदर। मैंने पार्टी बना के ये सौभाग्य मुझे ही प्राप्त हुआ कि नई पार्टी के साथ मैं पहला व्यक्ति हूँ राजस्थान में जिसने चुनाव लड़ा। 57 सीट लड़ाई थी और उस समय हमारे गठबंधन नहीं थे और 1,39,00,000 के करीब कांग्रेस ने वोट लिए राजस्थान में। 1,36 साढ़े 36 के करीब बीजेपी के वोट थे और 80 लाख हम सब थे मिला के, जो थर्ड फोर्थ थे, जो दूसरे वोट थे। और अब की बार वोट भी बढ़ा है और 5 साल में जो नौजवान वोट राजस्थान के अंदर बढ़ा है वो राजस्थान की कांग्रेस से तो नाराज है, ये सही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो इसलिए खुश नहीं है कि दिल्ली में चाहे अग्निपथ हो, किसान हो, या राजस्थान में जो सोई रही भाजपा,
अब बार बार पीएम को हर 7 दिन में ले जा रही है। तो नौजवान इस बार बदलाव चाहता है। आडोती से आप ज्यों ज्यों आगे चलोगे तो आपको चौंकाने वाले रिजल्ट भी आएंगे। बदलाव का और मतलब अभी क्या? चुनाव को नौजवान वहां क्या चाह रहे हैं? कौन बन जाए सीएम इस बार? बदलाव आप क्या चाहते हैं? नौजवान तो तीसरा मोर्चा चाहता है, थर्ड फ्रंट, जो थर्ड कांग्रेस फ्रंट की बीजेपी गुंजाइश कहां है राजस्थान में? अब तक जितने चुनाव हुए कहीं भी थर्ड फ्रंट की कोई गुंजाइश रही हो तो आप बताइए। अब 1985 में 80 में बीजेपी 2 सीट से शुरुआत करके पहुंचती है। गुंजाइश की शुरुआत होती है कहीं न कहीं, और थर्ड फ्रंट की शुरुआत भी हो गई। हमारे जो लोग वहाँ के किसान, यूपी हरियाणा के नेताओं के झंडे लेके पहले घूमते थे, वो झंडे छोड़ के और राजस्थान के अंदर जवान किसानों ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को थाम लिया है। आरएलपी के साथ अन्य जो छोटे दल वो भी आएंगे, और निश्चित रूप से जो 80 लाख वोट पिछली बार पड़ा था दोनों पार्टियों के खिलाफ, वो 80 लाख वोट इस बार 1.5 करोड़ की ओर जा रहा है। तो अपने आप गुंजाइश हो जाएगी। वोट से गुंजाइश होती है सारी की सारी। आप देखिए दिल्ली के अंदर जिस तरह बदलाव हुआ, कर्नाटक में अभी जो आप प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़े, चाहे दूसरे स्टेट थे, हिमाचल हाथ से चला गए कि नहीं गए? सारी अच्छा सुनिए हनुमान बेनीवाल जी, तो यहाँ थर्ड हमने जो सर्वे किया है, हमने आपसे जुड़ा भी एक सवाल पूछा लोगों से कि आपको किसके साथ जाना चाहिए। 48% लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाना चाहिए हनुमान बेनीवाल को, और 26% ने कहा कांग्रेस के साथ जाना चाहिए। जी 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 जी, ये सही बात है कि लोकसभा का जो चुनाव था उसमें, विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा वोट शेयर नहीं था, 2-2.5 लाख वोट कांग्रेस ज़्यादा लिए थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर भाजपा से मेरा गठबंधन था, और मैं नागौर की सीट पे लड़ा, और 16 जगह मैंने इनका प्रचार किया बीजेपी का, और 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए गठबंधन जीत गया। नौजवानों ने 98% वोट जो हमारे से जुड़े हुए थे राजस्थान के अंदर, वो भाजपा के पक्ष में गए। लेकिन अब हम इस बार इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के पक्ष में नहीं जाएंगे, हम मजबूती के साथ अकेले चुनाव में नहीं जाएंगे। चुनाव के बाद किसी के साथ जा सकते हैं क्या? आखिरी सवाल जरा जल्दी बता दीजिए बीच में। हाँ, ऐसा है कि चुनाव के बाद अगर हमें सम्मानजनक सीट मिलती है तो हम क्यों जाएंगे? अपना आ जाएंगे लोग हमारे पास। ये तो चुनाव के बाद की बात है, अभी पहले नहीं बता सकते। चलिए, हम कांग्रेस और बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे राजस्थान के अंदर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये नंबर भी हमने दिखा दिया। मैं अपने दर्शकों को जरा लिए चलता हूं अपने सहयोगी आशीष के पास, उनके साथ राज्यवर्धन राठौड़ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। आशीष जी बिल्कुल अखिलेश, राजस्थान की राजनीति में बहुत प्रभावशाली चेहरा माने जाते हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं। सर, आंकड़े खुल रहे हैं, क्या उम्मीद है आपको? पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँ, ये पिछले 4.5 साल के अंदर जो राजस्थान की बदतर हालत हुई, और अलग अलग वर्ग आप ले लीजिए, चाहे युवा हो, किसान हो, चाहे महिलाएं हो, या लॉ एंड ऑर्डर हो, हर तरह से राजस्थान पिछड़ गया है। निस्संदेह, गारंटीड, आप लिख लीजिए, राजस्थान के अंदर सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। जो ये देखिए सबसे बड़ा ओपिनियन पोल हम पहली बार दिखा रहे राज्यवर्धन राठौड़ साहब, अभी तक का जो मैंने आंकड़ा देखा उसमें एक चीज़ देखा जा रहा है कि वसुंधरा राजे जी का चेहरा सामने नहीं करना कहीं पर आपको नुकसान कर सकता है। आगे अभी आंकड़े आएंगे कि नंबर ऑफ सीट्स आपकी कितनी होती है, उस बाबत आपकी पार्टी क्या रणनीति है? देखिए, ये जो कुछ समय से ये जो शुरू हुआ है, और ख़ासतौर से कांग्रेस में बहुत होता है कि कौन सा चेहरा है। अब कांग्रेस के अलग अलग चेहरे हैं, हमारे देश के अंदर एक चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, और चेहरा मतलब व्हाट इज़ योर ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स, आपकी राजनीति क्या है। हमारी नई राजनीति है, नए भारत की राजनीति है, और वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो राजनीति दी है वो राजनीति है हमारी। उस फिलॉसफी के अंदर काम हो रहा है हमारा हर राज्य के अंदर। अब जो ये जो चेहरों की बात करते हैं, ये ऐसी हो गया जैसे गवर्नेंस बाय कांग्रेस, ऑफ गवर्नेंस फॉर कांग्रेस। तो जनता को तो आपने पीछे छोड़ दिया, जनता का चेहरा टोटली भूल गए, और अब आप लाना चाहते हो अलग अलग चेहरे आपके। तो राजस्थान में जो जनता को भूल गए थे, आज वो चेहरों की बात कर रहे हैं। हम जो जनता को हमेशा सामने रख के काम करते हैं, प्रधान सेवक के रूप में प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर राजनीति जो होगी वो प्रधानमंत्री मोदी जी की चलाई हुई राजनीति है। यानी कि प्रधानमंत्री के चेहरे पे आप लोग चुनाव में उतरने वाले हैं? प्रधानमंत्री जी का चेहरा तो बीजेपी को डिफाइन करता ही है, हमारी जो राजनीति है उसकी परिभाषा है वो एक तरह से, ही इज द डेफिनेटिव सिंबल ऑफ बीजेपी। अच्छा, उसका फायदा होता दिख रहा था हमारे सर्वे में, ये भी देखा गया है कि प्रधानमंत्री अगर यहाँ आकर के बार बार कैंपेन कर रहे हैं तो उसको आपको फायदा होता दिख रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के पद के लिए भी वे अहेड हैं दूसरे आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट से। क्या आपको लगता है कि विधानसभा में उसका फायदा मिल जाएगा? देखिए, अगेन प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं पूरे देश के, लेकिन ही इज डिफाइनिंग पॉलिटिक्स। उन्होंने एक नई राजनीति की परिभाषा सेट करी है। वो राजनीति क्या है? परिवारवाद नहीं, रिपोर्ट कार्ड। कि एक के बाद एक ही परिवार को किसी ने आशीर्वाद दिया हुआ है क्या? वो सारी बुद्धिमत्ता एक ही परिवार में है, और अब दिख रहा है कि नहीं है। साधारण सी भी बुद्धिमत्ता नहीं है एक परिवार के अंदर, लेकिन बनाया हुआ था मोर देन गॉड। सो परिवारवाद नहीं, रिपोर्ट कार्ड। हम हर जगह रिपोर्ट कार्ड देते हैं अपने काम का। कांग्रेस ने दिया कभी रिपोर्ट कार्ड? ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है राजनीति। जी आशीष, बस एक आखिरी सवाल कि असेंबली चुनाव में जो स्थानीय लीडर्स होते हैं उनको लेकर के चुनाव लड़ा जाता है। अच्छा माफ कीजिएगा अखिलेश, आप कुछ कहना आप चाहते हैं? पूछ लीजिए, आखिरी सवाल पूछ लीजिए। आशीष पूछ लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल मैं वही पूछ रहा था कि आप जहां प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं राठौड़ साहब, असेंबली चुनाव तो यहाँ के चेहरों पे लड़ा जाएगा। हमारे ओपिनियन पोल में ये भी दिखाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के लिए अशोक गहलोत सबसे आगे हैं। अच्छा, मैं समझ रहा था शायद स्थानीय मुद्दों पे लड़ा जाता है, चेहरों पे लड़ा जाता है। कौन किस तरह का काम होगा, क्या मैं पहले या मेरा प्रदेश पहले, ये तो डिसाइड कर लें पहले। इनके लिए परिवार पहले है। मुझे लगता है आशीष, इसका जवाब हमें कांग्रेस के नेता से लेना चाहिए। अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं का मैं अब रुख करना चाहूंगा। अभय जी, आप अगर सुन पा रहे हो, बीजेपी के नेता राज्यवर्धन राठौड़ साहब को अगर आपने सुना हो, वो कह रहे हैं कि चुनाव तो मुद्दों पे लड़ा जाता है, चेहरे पे थोड़े ना चुनाव लड़ा जाता है। बार बार जो आप लोग पूछ रहे हो वहां पर बीजेपी का कौन है सीएम का चेहरा? देखिए, दो तीन चीजें निकल कर सामने आई। एक तो राज्यवर्धन राठौड़ जी ने साफ स्पष्ट शब्दों में वसुंधरा जी को नकार दिया और उल्टा उन पर निशाना भी साधा कि किस प्रकार वसुंधरा जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, यशोधरा राजे जी, पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी में राजनीति कर रहा है। परिवारवाद का निशाना उनका वसुंधरा जी की तरफ था। और मैं आपका जो ABP वोटर का सर्वे है, अभी कर्नाटक का भी देख रहा था। कर्नाटक में आपने 95 सीट्स भारतीय जनता पार्टी और 100 सीटें कांग्रेस की, और ये लिखा था साफ कि बहुमत से दूर रहेगी कांग्रेस पार्टी। उसके आधार पर अगर मैं मूल्यांकन करूं तो कांग्रेस पार्टी राजस्थान में बहुत अच्छे प्रचंड बहुमत से जीत के आ रही। क्यों? क्योंकि 500 रुपए का गैस का सिलेंडर है, 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, मुफ्त बिजली 100 यूनिट तक 38 लाख परिवारों को पहुंचेगी वो बिजली, और शहरी गारंटी योजना अशोक गहलोत सरकार ने स्टार्ट की, जैसे गांव की मनरेगा थी तो रोजगार को भी एड्रेस किया है। तो बहुत बड़ा प्रतिसाद, और ये इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। 21 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था। और एक भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, लेकिन जो पहले रीजन के नतीजे आ रहे हैं अभय जी, जो ये सर्वे इशारा करता है, उसमें कांग्रेस फिलहाल पिछड़ती नजर आ रही है। मैं इस रीजन की बात कर रहा हूं, हरौती की बात कर रहा हूं। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, लेकिन अगले रीजन का रुख हम करें उससे पहले जरा चलते हैं जनता जनार्दन के बीच। सीकर से हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं। मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, क्या कह रहे हैं लोग? बिल्कुल अखिलेश, मैं इस वक्त सीकर के जनता के साथ हूं और उन्हीं से हम जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं। आपका नाम बताएं, क्या सोचते हैं? हमारा ओपिनियन पोल हाड़ौती में बीजेपी को लीड करते दिखा रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं कह रहा हूं, आज जिस तरीके से सीकर में मोदी जी की जो जनसभा थी उसमें लगभग 3 लाख लोग आना, ये मैसेज है कि शेखावाटी में भारतीय जनता पार्टी की क्रांति आ चुकी। सीकर वो जिला है जिसमें 8 में से 1 भी सीट भारतीय जनता पार्टी की इस पिछले चुनाव में नहीं थी। लेकिन आज जिस तरीके से लोगों में जोश जुनून देखने को मिला, निश्चित रूप से कांग्रेस का सफाया शेखावाटी से तय है। इसका सफाया होगा। जी, आपसे जानना चाहूंगा, आपका नाम बताएं। आपको क्या लगता है हाड़ौती में बीजेपी को लीड मिल रही है? हालांकि मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ ये तमाम और शेखावाटी भी बचा हुआ है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा नाम गोविंद पटेल है और मैं बता देना चाहता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। आज नरेंद्र मोदी जी की जो सभा थी वो पूरी तरह से फ्लॉप सभा साबित हुई है, और राजस्थान की सरकार है वो जिस तरह से जनहित की योजनाओं को लाकर जिस तरह से काम कर रही है, उसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार दोबारा रिपीट होगी। आपका नाम बताएं, आपको क्या लगता है? सरकार ने जनहित के काम किए, रिपीट होगी? आपके साथी ने कहा। मेरा नाम मोहर सिंह गौड़ है और यहाँ सरकार हमारी कांग्रेस की रिपीट होने के पूरे चांसेज हैं। कारण आज मोदी जी की सीकर में बहुत बड़ी सभा थी जिसमें इनकी उम्मीदों के जो पंख लगे थे वो 11 बजे ही ध्वंस हो गए थे।
वो जो संख्या थी वो 60,000 से ऊपर नहीं गई और कुछ कुर्सियां तो पीछे खाली तक खाली रही। आप क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है राजस्थान में गहलोत की वापसी होगी या एक बार फिर बीजेपी? मनीष, बिल्कुल निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की सरकार ने गहलोत जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया है और जितनी सारी योजनाएं हैं जिसमें कि हर एक तबके को, किसान की बात कर लो, चाहे आप कहते हैं कांग्रेस ने किया है। मनीष मैं आता हूं आपके पास, लेकिन दरअसल हमारे जो तमाम दर्शक इस वक्त देख रहे हैं ओपिनियन पोल, उनका कौतूहल, उनकी दिलचस्पी इस बात में है कि और बाकी जो क्षेत्र हैं, जो रीजन है, वहां पर क्या होने वाला है। शेखावटी में क्या होगा आपको बताएंगी मेरी सहयोगी पूजा। तो देखिए, अपनी भव्य इमारतों, आशियानों और हवेलियों के लिए जाना जाता है शेखावाटी रीजन। यहाँ पे जितनी भी इमारतें हैं, जितनी भी हवेलियां हैं, वो 18 से 20वीं शताब्दी के मध्य बनाई गई थी और यही वजह है कि पर्यटक यहाँ से दूर दूर से आते हैं इन हवेलियों को देखने के लिए। लेकिन वो चेहरे कौन से हैं राजस्थान की राजनीति से जुड़े जो इस इलाके से आते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला नाम देखिए, राजेंद्र राठौर, जो कि विपक्ष के नेता हैं, ये उन्हीं का इलाका है। राजेंद्र गुढ़ा, जो कि लाल डायरी से प्रचलित हुए, जिन्हें बर्खास्त किया गया, राजेंद्र गुढ़ा, वो भी इसी इलाके से आते हैं। ब्रिजेंद्र सिंह ओला, जो कि परिवहन मंत्री हैं, वो भी इसी इलाके से आते हैं। और अब बात वोट शेयर की, जिस पर सबकी नजर है। हमारे ओपिनियन पोल में वोट शेयर किसको कितना मिलता नजर आ रहा है, वो आपको बताते हैं। देखिए, आपके सामने हमने रखा, बीजेपी को 43% वोट शेयर मिलता नजर आ रहा है, 45% कांग्रेस को यहां से वोट शेयर मिलता नजर आ रहा है और 12% अन्य को, यानी कि सबसे ज्यादा वोट शेयर शेखावाटी रीजन में कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, कांग्रेस को 45% और बीजेपी को 43% वोट शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये हमने एबीपी न्यूज का आपको ओपिनियन पोल दिखाया, सी वोटर सर्वे के जरिए हमने आपको ये आंकड़े दिखाए। लेकिन अब बात करते हैं सीटों की। इस ओपिनियन पोल में किसको कितनी सीटें मिलती नजर आ रही है। देखिए, बीजेपी को 8 से 12 सीटें, कांग्रेस को 9 से 13 सीटें और अन्य के खाते में केवल 0 से 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बीजेपी के खाते में 8 से 12 सीटें, कांग्रेस के खाते में 9 से 13 सीटें, यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। जी अखिलेश, शेखावटी का हाल आपको पूजा ने दिखाया और वहां के मुताबिक जो नतीजे का रुख है, वो ऐसा लगता है कि यहां पर कांग्रेस आगे निकल रही है। हालांकि बहुत ज्यादा फासला नहीं है। शेखावटी में कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिख रही है इस सर्वे के मुताबिक, इस रायशुमारी के मुताबिक, लेकिन बहुत फर्क नहीं। हाँ, हड़ौती की अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी लगभग दुगने फासले से आगे जाती हुई दिख रही थी। तो 2 रीजन के हमने आपको नतीजे अब तक दिखा दिए हैं। मेरे साथ प्रेम शुक्ला भी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। सीधे उन्हीं के पास में आपको लिए चलता हूं। प्रेम शुक्ला जी, जो संकेत हमें मिल रहा है, ऐसा लग रहा है अब तक के मुताबिक, 2 रीजन के मुताबिक, कि कांटे की टक्कर होने जा रही है बीजेपी और कांग्रेस में। बिल्कुल कांटे की टक्कर नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बढ़त मिलती हुई राजस्थान की जनता के इरादों से साफ है। जिस तरह से कांग्रेस ने वहां भ्रष्टाचार का दलदल खड़ा किया है, राजेंद्र गुढ़ा ने जिस तरह से जो लाल डायरी दिखाई है, जिसमें कांग्रेसी भ्रष्टाचारियों की पूरी सूची शामिल है, जिस तरह से वहां अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर अत्याचार हुआ है, जिस तरह से अशोक गहलोत ने बलात्कारियों को संरक्षण दे रखा है, जिस तरह से जो है पर्चा लीक लगातार राजस्थान में हुआ है, जिस तरह से वहां पर कुशासन का राज है, उन सब को देखते हुए राजस्थान की जनता ऊब कर भारतीय जनता पार्टी को जनादेश देने के लिए तत्पर है। और भारतीय जनता पार्टी को सारे जितने भी वर्गों में है, वो निश्चित तौर पर स्पष्ट बहुमत मिलेगा। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आपको लगता है कि बीजेपी को जनादेश देने के लिए वहां की जनता तत्पर है, लेकिन बात जब चेहरे की होती है सीएम कौन, तो उसमें आपके पास जो भी चेहरे हैं, अभी तो फिक्स नहीं है कौन, लेकिन जो भी हैं वो अशोक गहलोत से पिछड़ते नजर आ रहे हैं इस रायशुमारी के मुताबिक, इस सर्वे के नतीजे के मुताबिक। अभी आपने जो है, जब कर्नाटक में आप सी वोटर का सर्वे कर रहे थे, तो कांग्रेस का कौन सा चेहरा था साहब? सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार, इनको किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं था। और ये सब जो है बसवराज बोम्मई से जो है कम उनकी लोकप्रियता थी। इसी तरह से तमाम राज्यों में जो सिटिंग सीएम होता है, उसको कई बार जो है उसके चेहरे को ज्यादा लोग जो है वो निश्चित तौर पर थोड़ा सा बढ़त देते हैं। और अशोक गहलोत के अलावा अभी आप सचिन पायलट और अशोक गहलोत का गड्ढा जो है भरा नहीं था, तब तो गुड़ा का गड्ढा सामने आ गया। जिस तरह से राजस्थान में बलात्कार के मामले पे उठाते ही जितनी बेशर्मी के साथ राजस्थान के कैबिनेट से उनको निकाला गया और प्रियंका वाड्रा चुप रही,
जो लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन राजस्थानी लड़कियों का पर अगर अत्याचार हो जाए तो मैं चुप रह सकती हूं, क्योंकि अशोक गहलोत के यहाँ से नियमित चंदा आ रहा है। जवाब दीजिए अभय दुबे जी, जवाब दीजिए। आकंठ डूबा जो परिवार है, उस परिवार के खिलाफ। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी जवाब लेते हैं। अभय दुबे जी कुछ कहना चाह रहे थे बहुत देर से। हाँ अभय जी। और सबसे कांटेक्ट किया, मेरे से भी किया, आपसे भी किया। कितना पैसा दे ये जवाब गुड़ा साहब दे रहे हैं। ये गुड़ा साहब कह रहे हैं अमित शाह 50 करोड़ रुपए दे रहा है मेरे को और हेलीकॉप्टर में से उतरने नहीं देगा, ये गुड़ा जी कह रहे हैं। उसके बाद ऊपर आराम से घूमना। अच्छा आपके सिर्फ बसपा वालों को ही दिया है और भी विधायक? पता नहीं मुझे दिया। नहीं तो आपके साथ के और कितने विधायक? पैसे का लेन देन तो अमित शाह ही करा रहा है, सीधे अभय जी, लेके घूम रहे हैं सबके पास। अभय जी मतलब ये अब इसका अर्थ सुनिए ना, अब इसका अर्थ ये हुआ कि ये बताएं प्रेम शुक्ला की 50 करोड़ भेज दिए क्या गुड़ा को? अरे कितने, मतलब आप मानते हैं ना कि जो गुड़ा कह रहे हैं सही कह रहे हैं अभय दुबे जी? प्रेम शुक्ला कह रहे हैं कि जो गुड़ा कहते हैं सही कह रहे हैं, ये मानते हैं आप? हाँ, अगर गुड़ा की बात पर इनको इतना विश्वास है, ये तो यही कह रहे हैं आरोप पर, तो ये तो भाजपा के मतलब अशोक गहलोत। अरे ये मोदी जी कह रहे हैं ना, दुबे ने स्वीकार लिया। ये मोदी जी कह रहे हैं अशोक गहलोत गुड़ा पर वो विश्वास व्यक्त। देखो निराश कितने ये, इतने निराश है ये कि ये डर गए कि अमित शाह साहब पर इतने गंभीर आरोप गुड़ा ने लगा दिए। चलिए अब मैं इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। एक मिनट, अभय दुबे जी और प्रेम शुक्ला जी, मेरे साथ यशवंत देशमुख भी जुड़ गए हैं। बिल्कुल गलत है, जल्दी से। बिल्कुल गलत बात है अभय दुबे जी, अपनी बात जो कहना चाह रहे हैं 20 सेकंड में पूरी कर लीजिए। गलत बात है सर, 20 सेकंड में पूरी करिए, और भी गेस्ट है ना, आप जानते हैं समय की कमी रहती है। बिल्कुल गलत बात है, जल्दी से बोलिए, आप अपनी बात रखिए। नहीं तो ये ऐसे इंक्रोच करेंगे, आप बीच में क्यों नहीं इंटरवीन करते हैं? सर और भी गेस्ट है ना अभय दुबे जी, उनके पास भी तो मुझे जाना है। आप 20 सेकंड में अपनी बात रख लीजिए जो कहना चाहते हैं, जल्दी से। मोदी जी, मोदी इतने हताश क्यों? अरे मोदी जी तस्दीक कर रहे हैं इस बात की कि अमित शाह साहब ने 50 करोड़ रुपए लिए हैं, क्योंकि मोदी जी ने आज गुड़ा को कहा कि वो सही बोल रहा है, लाल डायरी। अब ये जो है निराश क्यों है? चलिए मैं इस तूतू में से बाहर निकलना चाहता हूँ। मैं माफी चाहूंगा आप दोनों से, मैं इनमें से थोड़ा बाहर निकलना चाहता हूँ। मेरे साथ यशवंत देशमुख जुड़ गए, सी वोटर के आप फाउंडर हैं। यशवंत जी जोशी, हाँ यशवंत जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? शायद उनका ऑडियो म्यूट है। यशवंत जी अनम्यूट कीजिए जरा। मेरी आवाज आ रही है सर आप तक? भाई मुझे स्टूडियो की आवाज नहीं आ रही है, मैं लाइव टेलीकास्ट से उधर से देख रहा था। हाँ मुझे आपने अभी तक मुझे स्टूडियो का ऑडियो नहीं दिया है। अभी सुन पा रहे हैं सर आप मुझे? कुछ दिक्कत है, मैं कोशिश करता हूं कि आपको हम कनेक्ट कर लें आपके साथ। हम दोबारा हमारा संपर्क हो जाएगा तो हम बात करें। हाँ प्रेम शुक्ला जी क्या कह रहे थे, आप बोलिए। देखिए इतनी कुंठा और हताशा में है कांग्रेस के लोग कि बाल बाल ना नोच ले, डर लगता है। इतनी गालियां बकते हैं ये लोग, हर चैनल पर बैठकर इनके प्रवक्ता जो है गालीबाजी के अलावा कुछ इनके पास नहीं है। गालीबाजी ना रहे लेकिन जो है, तो क्या गुड़ा ने सही बोला कि अमित शाह 50 करोड़ रुपए लेकर घूम रहे थे? 50 करोड़ रुपए मेरे पास लेकर आए, क्या सही बोल रहे हैं वो? ये बताओ। अरे क्या क्रेडेंशियल्स रह गए आपके? ऑर्गेनाइजर ने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि ना मोदी जी का चेहरा चला। गांधी परिवार भ्रष्ट। अरे आप देखिए, खुद आरएसएस ने लिख दिया ये मोदी जी के चेहरे के भरोसे मत रहना। जितने रैलियां कराओगे उतने परिणाम कर्नाटक जैसे आएंगे, राजस्थान में भी आप ये बड़ा दिलचस्प है प्रदीप जी, आपके भ्रष्टाचार। प्रदीप जी ये बड़ा दिलचस्प है कि गुड़ा की कई बातों को दोनों अपने अपने तरीके से सही बताने में तुले हुए हैं, उसके एक एक हिस्से को उन्होंने उठा लिया है। प्रदीप जी वो इसलिए कि डायरी के 2 हिस्से हो गए आधी डायरी इधर है, आधी डायरी उधर है, तो जिसके पास जो तथ्य उसमें से मिल रहा है उसके हिसाब से बात कर रहा है। लेकिन ये इस तरह की लड़ाई बड़ी शर्मनाक है। बात यह है कि उस डायरी में जो कुछ है उसमें कोई सच्चाई है या नहीं। अगर सच्चाई है तो बहुत गंभीर बात है, और अगर सच्चाई नहीं है, केवल सनसनी फैलाने के लिए ऐसा किया गया तो भी शर्मनाक। तो दोनों स्थितियों में सच्चाई जब तक पता नहीं चलती तब तक किसी पक्ष को सही और किसी को गलत। लेकिन विनोद अग्निहोत्री जी, ये डायरी इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा क्या चुनाव में, लगता है आपको? चुनाव में इस तरह के मुद्दे बनते ही हैं। देखिए
नहीं, वोटर को प्रभावित करेंगे, इतिहास है ऐसा। नहीं, देखिए वोटर को प्रभावित, ये परसेप्शन बनाने के लिए इस तरह के मुद्दे आते हैं। जैसा प्रदीप जी ने कहा कि अगर उस डायरी की जांच हो और उसमें कुछ वाकई तथ्य मिले गहलोत सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के, तो जरूर उसका असर पड़ेगा। और अगर कुछ नहीं मिलता है, खाली हवाबाजी है, तो कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए डायरी खाली, जब तक वो बंद डायरी है तब तक उसे कोई असर नहीं पड़ेगा। डायरी में है क्या, उसके आधार पर जनता तय करेगी ना। आधार ये नहीं है, आधार ये है कि डायरी किसकी है। जो डायरी दिखा रहा है उसका राजनीति में या जनता में कितना प्रभाव है। अगर वो प्रभावशाली व्यक्ति है, अगर उसकी बात पहले से सुनी जा रही है गंभीरता से, तो निश्चित तौर पे डायरी के अंदर कुछ नहीं होता है। एक कागज निकालते हैं राजनेता और दिखाते हैं कि इसके अंदर कोई नंबर है, एक स्विस बैंक अकाउंट का नंबर है, उसमें होता कुछ भी नहीं हो। लेकिन अगर उस व्यक्ति की बात को लोग गंभीरता से लेते हैं, अगर उस व्यक्ति को महत्वपूर्ण माना जाता है, तो सादा कागज भी चल ठीक है। लेकिन राजेंद्र जल्दी से सर, छोटे में मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, जल्दी से। संक्षेप में एक उदाहरण, बोफोर्स के दौरान वीपी सिंह हर सभा में जेब से कागज निकालते थे, कहते थे राजीव गांधी के स्विस अकाउंट का नंबर बता दूं। उस समय उन राजीव गांधी की मतलब एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर इसे हम देखते रहे हैं। राजस्थान का पहला ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। 2 रीजन के नतीजे हमने आपको दिखा दिए, यानी वहां पर जनता क्या सोचती है ये तो आपको पता चल गया। लेकिन राजस्थान का मूड क्या है? अगर अभी चुनाव हो जाए तो राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है, उसी नब्ज को टटोलने का हमने प्रयास किया है। अब हम आपको सीधे मेवाड़ लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी शिरीन जुड़ चुकी हैं। तो खूबसूरत राजस्थान और उस राजस्थान के बेहद खूबसूरत रीजन यानी कि मेवाड़ रीजन की बात अब करेंगे। और देखिए, जिस वक्त मैं यहां पर खड़ी हूं, कहा जाता है कि मेवाड़ जो इलाका है वो महाराणा प्रताप के शौर्य और वीरता की भूमि है। और यहां पर मेरे पीछे आप झीलों की नगरी उदयपुर में ये होटल ताज पैलेस देख रहे हैं, ताज लेक पैलेस, जो पिचौला लेक पर बना हुआ है। और देखिए, महाराणा प्रताप की वीरता और शौर्य की भूमि से कहा जाता है, अपने आप में बेहद खास इस लिहाज से हो जाती है, मध्य से लेकर दक्षिण राजस्थान तक फैला हुआ है मेवाड़ रीजन। 43 सीटें यहां पर आती हैं। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी भी इसी इलाके से आते हैं, यहीं से आते हैं विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी का इलाका यहीं पर मौजूद है, चित्तौड़गढ़। तो राजस्थान का मेवाड़ रीजन और उसकी खासियत आपको बता रहे हैं। और बेहद महत्वपूर्ण बात, आदिवासी बहुल 16 सीटें इस इलाके में आती हैं। आदिवासी बहुल रीजन, मेवाड़ रीजन, 43 सीटें। अब 43 सीटों का क्या ओपिनियन पोल के माध्यम से आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है? सबसे पहले, और ये बड़ी तस्वीर अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं, 43 सीटों को लेकर ओपिनियन पोल के नतीजे क्या है। मेवाड़ रीजन देखिए, यहां पर 50% वोट शेयर बीजेपी को जाता दिख रहा है, कांग्रेस को यहां 39% वोट शेयर जाता दिख रहा है, और अन्य के खाते में 11% वोट शेयर इस इलाके में बीजेपी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है 50% वोट शेयर के लिहाज से। तो ये तो बात हो गई वोट शेयर की। अब ये कैसे सीटों में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी जल्दी से आपको बता देते हैं। और यहां देखिए, अब सीटों के लिहाज से भी वो आंकड़ा जल्दी से आपके सामने रखते हुए, यहां अगर बात करें बीजेपी कांग्रेस किसको कितनी सीटें, तो बीजेपी को 26 से 30 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस के खाते में 12 से 16 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, और अन्य को 0 से 2 सीटें। तो यानी कि देखिए, बीजेपी को 26 से 30, सबसे बड़ी पार्टी इस रीजन में, मेवाड़ रीजन में बनती हुई दिखाई दे रही है। और यह भी महत्वपूर्ण है कि सिर्फ यही एक इलाका था जिसमें पिछली बार बीजेपी ने बढ़त बनाई थी, और इस बार भी बढ़त बनाती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है, और कांग्रेस दूसरे नंबर पर बनी हुई है इस बार भी। सीधे रुक कर लेते हैं एक बार फिर से अखिलेश का। शुक्रिया श्रीन आपका। तो अभी की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि मेवाड़ रीजन का जो ओपिनियन पोल का नतीजा है वो साफ तौर पर है बीजेपी को बढ़त लेता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी के खाते में 26 से 30 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, कांग्रेस के खाते में 12 से 16, अन्य के खाते में लगभग 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अभी भी 2 रीजन बचे हुए हैं, यानी मुकाबला, कांटे की टक्कर है। 2 बड़े रीजन है, वहां का क्या इशारा वो तो आपको बताएंगे। लेकिन मुकेश केजरीवाल हमारे साथ है, मेवाड़ के एक्सपर्ट है, अगर आप छोटे में बताना चाहें ये गणित क्या कहता है मेवाड़ का? देखिए, ये बदलाव नहीं है। मेवाड़ ऐसा रीजन है राजस्थान का जहां पिछली बार भी भाजपा ने बेहतर प्रदर्शन किया था, और इस इलाके में लगभग, हालांकि वोट प्रतिशत इस बार देखना पड़ेगा बदलाव कितना हुआ है और सीटें कितनी बदल रही हैं, वो आपको आंकड़ा दिखाना चाहिए। लेकिन मेवाड़ में पहले से बीजेपी का दबदबा है, और यहाँ गुलाब कटारिया जो भाजपा के वरिष्ठ नेता थे, उन्हें एक्टिव पॉलिटिक्स से हटा लिया गया, तो इस वजह से भी हो सकता है कि भाजपा को थोड़ा सा उसका नुकसान। लेकिन अभय जी, आपके लिए तो फिर अच्छी खबर नहीं है मेवाड़ से।
देखिए अखिलेश जी, दो तीन चीज़ें मैं रखना चाहता हूँ। एक तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि कर्नाटका में भी बसवराज जी को ज़्यादा प्रतिशत पसंद किया गया था, तो ऐसा नहीं था। उस समय 31% लोग बसवराज बोम्मई जी को पसंद कर रहे थे आपके सी वोटर के सर्वे में, तो 41 सिद्धारमैया जी को कर रहे थे। एक पिछला जो अभी आप बात की, शेखावटी में बहुत बड़ी नाराजगी अग्निवीर योजना को लेकर है, और ये जो ईस्टर्न कैनल प्रोजेक्ट है इसको लेकर राजस्थान में बहुत बड़ा अनरेस्ट है, जैसा भाजपा ने राजस्थान को धोखा दिया है। तो अगर समग्रता से आप देखेंगे तो अशोक गहलोत जी के काम, जैसा खुद बता रहे हैं, 41% लोग पसंद करते हैं। नहीं, वो तो मैं कह रहा हूं, इस रीजन में थोड़ा सा सीएम के तौर पर अशोक गहलोत लगातार लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं सर्वे में, लेकिन दो बड़े रीजन में आप पिछड़ गए हैं फिलहाल। जो अभी मैं दिखा रहा हूं शेखावटी का हाल, इसके अलावा हड़ौती में भी। देखिए साहब, मैं बिल्कुल स्वीकार करने को इसलिए स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं कि आप कंसिस्टेंटली कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी को बहुमत ही नहीं दे रहे थे। तो उसके आधार पर अगर मूल्यांकन करें, जैसे जैसे इलेक्शन पास आएगा तब आपके सर्वे जब होगा दिया जा रहा था। सर, मैं आपकी जानकारी को दुरुस्त कर दूं। और दूसरी बात ये बताइए फिर, तो अगर अशोक गहलोत जी इस सर्वे में लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं तो क्या उसको भी आप खारिज कर देंगे कि नहीं, मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं हो सकते हैं सबसे पसंदीदा चेहरे? मैं वही तो कह रहा हूं। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया ना। अगर इतना बड़ा प्रतिसाद अशोक गहलोत जी के काम को जनता दे रही समग्रता से, तो इसका आशय साफ है। इनके खुद के लोग अगर वसुंधरा जी को नहीं चाहते तो ये क्या मैसेज नहीं जा रहा? इतना अधिक इन लोगों में विवाद भारतीय जनता पार्टी में है, आंतरिक कलह इतना है कि राजस्थान की जनता देख रही है। तो एक तरफ अच्छा प्रतिसाद है और दूसरी तरफ कलह। और तीसरी बात, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लिखा है, उन्होंने कहा है कि अब प्रधानमंत्री जी का चेहरा उतना प्रासंगिक नहीं है। तो जब ये लाल डायरी की बात करेंगे तो लोग लाल गैस का सिलेंडर देखेंगे कि 500 रुपए में गहलोत जी दे रहे हैं। लाल टमाटर लोगों को याद आएगा, जो महंगाई की आग में इन लोगों ने झोंक दिया है। तो जितना प्रधानमंत्री जी इस लाल पर बात करेंगे तमाकर, क्योंकि गारंटियों को ये रेवड़ियां बताते थे, वो नहीं देखेंगे राजस्थान के लोग। राजस्थान के सरकारी कर्मचारी फूटी आंख नहीं सुहारी भारतीय जनता पार्टी उनको। चलिए मैं आता हूं, मैं बहस को आगे बढ़ाऊं से पहले दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि अभी भी दो बड़े रीजन बचे हुए हैं। यानी राजस्थान में क्या होगा जब वो पिटारा खुलेगा, दो अलग अलग जो और रीजन में है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या संकेत है। हमारे साथ मेवाड़ रीजन की रिपोर्ट के साथ श्रीन लगातार जुड़ी हुई है। मारवाड़ रीजन के बारे में आपको बताएंगी रोमाना, शेखावटी रीजन के बारे में आपको पूजा बता रही थी, और विवेक भी हड़ौती रीजन की रिपोर्ट लेकर आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तमाम लोगों के पास हम चलेंगे दोबारा, लेकिन उससे पहले यशवंत देशमुख जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सी वोटर के आप फाउंडर हैं। यशवंत देशमुख जी, अब तक जो रिपोर्ट आई है, जो सर्वे का नतीजा है, वो क्या कहता है राजस्थान को लेकर? क्या मूड आप भांप पा रहे हैं? देखिए, जो आंकड़े हैं वो तो एक स्पष्ट आइडिया दे रहे हैं कि राजस्थान में ऐसा लगता है कि परिवर्तन का मूड है, और एक एंटी इनकम्बेंसी स्पष्ट रूप से दिख रही है हमको आंकड़ों के अंदर। अब इसमें बहुत सारे लोग इन आंकड़ों को अलग अलग तरीके से रीड करना चाहेंगे, लेकिन आंकड़ों के इतर दरअसल इसको समझना बहुत आसान है कि पिछले 4.5 सालों में राजस्थान की सरकार या राजस्थान की कांग्रेस की स्थिति के ऊपर कितनी बार आपको पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव अच्छी खबर पढ़ने में आई और कितनी बार प्रॉब्लम वाली खबर पढ़ने में आई। इसको ही अपने आप में अगर ले लें तो जनता की जो राय है उससे आप ज्यादा बेहतर उस बात को मैच कर पाएंगे। एक बात मैं यहाँ पे बार बार जो कांग्रेस के कई नेता आके कहते हैं, आपने कर्नाटक में बोला, उनसे जरा सा इतना पूछिए कि 18 महीने चुनाव से पहले हमारा ट्रैकर शुरू होता है, 18 महीने पहले से हमने लगातार एबीपी पर बोला कि कांग्रेस जीत रही है कर्नाटक। लगातार बोला, किसी और ने नहीं बोला, केवल हमने बोला। और उसके बाद में जो ट्रेंड हम दिखा रहे थे, फाइनल रिजल्ट में वो ट्रेंड और भी ज्यादा बड़ा हो गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि ट्रैकर आपको अंदाजा देता है कि इस समय स्थिति क्या है, और फाइनल रिजल्ट उस स्थिति में कई बार और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है जी। तो उनको आपत्ति किस बात से है कि हमने कांग्रेस को लीड में नहीं दिखाया, हमने ये नहीं बोला कि कांग्रेस को मेजोरिटी मिलेगी, हमने 18 महीने ऐसी क्या बात ट्रैकर में नहीं बोली जिसको उन्होंने अपने कैंपेन में यूज नहीं किया? उनसे ये भी पूछिएगा। ठीक है यशवंत, आप जनता का मूड बता रहे हैं, लेकिन जनता अभी क्या बोल रही है ये भी जानना जरूरी है कि इस रायशुमारी पर जनता क्या सोचती है। सीधे मनीष शर्मा का मैं रुख करना चाहूंगा, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, धन्यवाद अखिलेश। तो
तो बात आपने की है मेवाड़ रीजन की, हाड़ौती की, और इसके अलावा हमने बात की थी शेखावाटी की। लोगों की ओपिनियन यही थी, जिस तरीके का नतीजे हमारे ओपिनियन पोल में आ रहे हैं, यानी कि कुछ मिक्स बैग। हालांकि बीजेपी कुछ बढ़त पर है। आपका नाम जानना चाहूंगा, क्या लगता है आपको राजस्थान की बात करें तो? राजस्थान में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। जनता इंतजार कर रही है कब चुनाव आए और इस भ्रष्टाचारी सरकार को विदा करे। मैं आपको एकदम सही सही आंकड़ा बता रहा हूं, जो जनता का जनमानस है उसके तहत आज ही चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 170 से ऊपर 170 सीट। जी आपसे जानना चाहूंगा, आपका नाम बताएं, आप क्या कहते हैं? महेश शर्मा नाम है। महेश जी थोड़ा जल्दी जल्दी मुझे बताएं। मैं खुद नहीं कहता, आपका मीडिया, आपके अखबार सब ये कहते हैं कि पूरे कानून का इकबाल खत्म हो गया। सर आपको क्या लग रहा है, सरकार किसकी बनती दिख रही है? सरकार तो निश्चित रूप से बीजेपी की बन रही है। बीजेपी की बन रही है। आप बताएं, आपको क्या लगता है? देखो, युवाओं के साथ जो धोखा किया है इस कांग्रेस सरकार ने, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें सब में घोटाले हुए हैं, और फिर ये लाल डायरी सामने आ गई है। मैं तो ये कहता हूँ ये लाल डायरी ही कांग्रेस को ले बैठेगी, और 180 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के सीट। आपसे जानना चाहूँगा क्या रहने वाला है राजस्थान? नहीं, ये तो किसानों का मामला देखा है ना। यहाँ राहुल गांधी जी आए थे, उन्होंने कहा 10 दिन में पूरा लोन माफ़ कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। युवाओं की बात करें तो मैं तो कह रहा हूँ पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा अब की बार 4.5 साल में जो घोटाले में, इतने बड़े घोटाले मैंने कभी नहीं देखे। आपको क्या लगता है? नहीं लगता क्या है, तो खुला है 180 से ज़्यादा 180 सीट। जी आप क्या इत्तेफाक रखते हैं इनसे? नहीं रहता इससे इत्तेफाक। कांग्रेस की सीटें 150 से अबाव है कि जो कांग्रेस जो गाँव में जो काम किया, चाहे शिक्षा के अंदर देख लो, चाहे सड़क के अंदर देख लो, चाहे पेयजल में देख लो, कुल मिलाकर सब में जो काम किया उस काम जो मैं लोगों को सुना, मैंने मिली जुली प्रतिक्रिया नजर आ रही है। मतलब लड़ाई एक तरफा नहीं दिख रही है। प्रेम शुक्ला जी, कांटे की टक्कर, जो बार बार मैं आपको कह रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी क्या करें? मैं ये कह रहा हूं सर, आपने सुना, पब्लिक को भी आप सुन रहे हैं, सी वोटर का जो सर्वे है अब तक के जो नतीजे हैं उसके, वो आपने देखा। अभय जी को भी आप सुन रहे हैं। लड़ाई बहुत आसान नहीं रहने वाली आप लोगों के लिए, कांटे की टक्कर है ये। नहीं, जहां भी कांटे की टक्कर होती है, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यह किसी वंश विशेष की पार्टी नहीं है, ये वसूलोबाजों की पार्टी नहीं है, ये झूठ बोलने वालों की पार्टी नहीं है, ये झूठा वादा करके जो किसानों की जमीन जब्त करने वाले भ्रष्टाचारियों की पार्टी नहीं है। इसलिए निश्चित तौर पर जो है वो देखिए भ्रष्टाचार के नाम पे कैसे हंस रहे हैं। आप समझ सकते हैं ना, भ्रष्टाचार इनके लिए हंसी का विषय है। भ्रष्टाचार इनके लिए जो दंड का विषय नहीं है। भ्रष्टाचार को ये शिष्टाचार समझते हैं, क्योंकि 420 इनकी अध्यक्ष जो है, इनकी पूर्व अध्यक्ष श्रीमती 420 जो है, जो 420 की गबन की केस में बेल पर है, जो राहुल गांधी, प्रफुल्ल पटेल, आधी कांग्रेस, हसन मुश्रीफ। अब देखिए बीच में बोलने लगे ये। फिर मुझे शिष्टाचार, अरे प्रधानमंत्री जी ने तो 5,35,000 करोड़ के भगा दिए भैया। नहीं, 20 लाख मोदी जी और उनकी सरकार अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इतने मुकदमे लगेंगे सरकार से, हटो तो सही, जेल के बाहर नहीं आ पाओगे। ये बेल पर लोग देखो जो तो है, सही अभी ये जो जेल काट कर आए लोग हैं, ये कैसे इनका धैर्य टूट जाता है, कैसे बीच में मेहुल भाई, हमारे नीरव भाई, संदेशरा बंधु, ऋषि अग्रवाल, 12 लाख करोड़ रुपए के अडानी जी, राहुल गांधी नीरव मोदी की शराब पी के स्टॉक मैनिपुलेशन को छुपा रहे हैं, नीरव मोदी की शराब पीकर चिट्ठी ले रहे हैं। लोग ढेर सारे नाम गिनवा रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर। अजय सेतिया जी को मैं बहस में लाना चाहता हूं। आपको लग रहा है कि भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा रह पाएगा चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर मुद्दा बना सकेगी तो लाल डायरी बड़ा मुद्दा बन सकता है, लेकिन लाल डायरी वास्तव में है भी या नहीं, क्योंकि इसके पीछे की कहानी ये है कि गुड्डा 2008 में बीएसपी के टिकट पर लड़े, उसके बाद कांग्रेस में चले गए। 2013 में कांग्रेस ने उनको टिकट दिया, वो हार गए। फिर 2018 में फिर मायावती की शरण में चले गए, मायावती ने उनको टिकट दे दिया, वे जीते और फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। खुद शामिल नहीं हुए बल्कि 6 बसपा के विधायकों को ले गए। ये जो लाल डायरी है ना, ये डायरी लेने के लिए गुड्डा को ही क्यों भेजा था? क्योंकि गुड्डा का भी उसमें नाम था, उन्होंने भी पैसा लिया था, तब जाकर ये कांग्रेस ज्वाइन की थी। तो ये इस मुद्दे को भाजपा कितना भुना सकती है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी दूसरी भी है। छोटे में जल्दी से, हाँ, क्योंकि इस पर बसपा में वो जान नहीं सकते, कांग्रेस उनको टिकट दे नहीं रही थी। ठीक है। उनकी असदुद्दीन ओवैसी से बातचीत हुई, मुस्लिम दलित का एक नया गठबंधन बनाने की कोशिश वहां उन्होंने की, इसलिए जल्दबाजी में कार्रवाई की। ठीक है राकेश जी,
राकेश जी 20 सेकंड में जरा जवाब दीजिए, समझाइए दर्शकों को। आपको लगता है कि ऐसे मुद्दों पर वोट डालती है जनता, वोट डालने का जो उसका मानस बनता है ऐसे मुद्दों से प्रभावित होता है? बिल्कुल, ऐसे मुद्दे प्रभावी हुए हैं और 2013 में ये प्रमाण भी है कि देश में चुनाव के समय पर एक भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बना, डेवलपमेंट एक बड़ा मुद्दा बना और उसके चलते एक तरफा वोटिंग हुई और देश की जनता ने प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को चुना। इसलिए भ्रष्टाचार को जितना प्रभावी तरीके से उठाया जाएगा और उसका आज सबसे बड़ा उदाहरण है कि प्रधानमंत्री जैसा चेहरा इस मुद्दे को आगे ले जा रहा है, गर्माहट पैदा कर रहा है, तो मुझे लगता है कि राजस्थान में ये मुद्दा प्रभावी हो सकता है। तो कौन सा मुद्दा चलेगा ये तो देखना होगा।